सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन वो इत्तेहादियों की चालों का मुकाबला कर सकते हैं। नामकबूल सियासत करना उनका मिजाज है। मुस्लिम लीग नून की बका का वाहिद रास्ता यह है कि मियाँ नवाज शरीफ अपनी साहबजादी मरियम नवाज समेत पाकिस्तान वापस आ जाएं, वरना इनकी रही सही पार्टी भी नहीं बचेगी। इन ख्यालात का इजहार सलीम साफ़ी ने अपने कॉलम में किया। वो लिखते हैं कि यकीनन वापस आकर नवाज शरीफ को जेल जाना पड़ेगा, लेकिन मैं हैरान इस बात पर हूँ कि सबसे मुश्किल फैसला तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने उस वक्त किया था जब वो कुलसुम नवाज मरहुमा को बिस्तर मर्ग पर छोड़कर गिरफ्तारी देने पाकिस्तान आए थे। मैं अब भी जब इस फैसले को जहन में ताज़ा करता हूँ तो एक लम्हे के लिए लरस जाता हूँ, क्योंकि जब खुद मेरी माँ की हालत नाजुक थी तो जितने रोज़ वो अस्पताल में थी मैं वहाँ से हिल भी नहीं सकता था। फिर इमरान खान दौर की जेल भी सहूबतों से भरपूर थी और मरियम नवाज साहिबा के कमरे में खुफिया कैमरे नस्ब करने तक हर गंदा हरबा इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन अब तो मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत है और बड़े भाई नवाज शरीफ के लिए जेल में इस तरह की कोई सख्ती नहीं होगी। अपने भाई की हुकूमत में जेल जाएंगे तो मियाँ साहब की तरफ से आवाम को दो पैगाम दिए जाएंगे कि एक ये कि इमरान खान के बरक्स वो कानून की बालादस्ती पर कितना यकीन रखते हैं, और दूसरा ये कि इमरान खान की तरह वो जेल जाने से नहीं घबराते और अपने भाई की हुकूमत में भी जेल जा सकते हैं। सलीम साफ़ी लिखते हैं कि मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ नवंबर 2019 में अदालत की वजह से बुज़दार हुकूमत ने पहले जेल से अस्पताल मुंतकिल किया और फिर अदालती हुक्म और जमानत के तहत वो इलाज के लिए लंदन चले गए। तब इमरान खान की हुकूमत और पंजाब की वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद हमें बताते रहीं कि वाकई मियाँ नवाज शरीफ की ज़िंदगी ख़तरे में है। हमारी चूँकि उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ तक कोई रसाई नहीं थी, इसलिए इमरान खान की हुकूमत की इतलात पर यकीन करना पड़ रहा था और इन इतलात की बुनियाद पर हम जैसों ने भी उनके हक़ में सदा बुलंद की। लेकिन बाद में इमरान खान साहब और इनके हमनवा बताते रहे कि उन्होंने बीमारी का ड्रामा किया था। हकीकत तो अल्लाह जानता है, लेकिन बहरहाल मियाँ साहब लंदन चले गए। बाद में कोरोना का मरहला आया, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो भी गुजर गया है। हुकूमत भी तब्दील हो गई है और फौजी क़यादत भी तब्दील हो गई है। यूँ सियासत का तकाजा तो ये था कि मियाँ नवाज शरीफ हुकूमत की तब्दीली के फ़ौरन बाद पाकिस्तान आ जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस दौरान जब भी इनकी पार्टी के लोगों से सवाल किया जाता तो वो कहते कि जब डॉक्टर इजाज़त देंगे तो वो वापस आ जाएंगे। सलीम साफ़ी कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत के गंद का टोकरा अपने सर लेने के बाद अचानक हालात ने पलटा खाया और पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत में कमी आने लगी। दूसरी तरफ इमरान खान, जिनकी बदतरीन हुकूमत की वजह से उनकी मकबूलियत ज़मीं बोस हो गई थी, ऊपर जाने लगी। तबाह शुदा मईशत, इसके नतीजे में मुश्किल मुआशी फैसले भी मौसर आमिल थे, जबकि इमरान खान की सियासत ने भी अहम किरदार अदा किया। लेकिन हकीकत में एक बड़ी वजह यह भी थी कि इक़्तिदार मिलते ही मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI ने सियासत बिल्कुल तर्क कर दी। इमरान खान भरपूर और शातराना सियासत करते रहे और इधर ये लोग ओहदों की बंदरबाट में लगे रहे। हकीकत यह है कि जरदारी और मौलाना ने भी मुस्लिम लीग नून के साथ बड़ा हाथ किया। उन्होंने फ़ायदे वाली वजारतें अपने लिए हथिया लीं, जबकि मईशत, दाखिला और इंफॉर्मेशन जैसी वजारतें, जिनमें बदनामी ज़्यादा होती है, मुस्लिम लीग के गले में डाल दी। सलीम साफ़ी के मुताबिक चूँकि वज़ीर आज़म की सूरत में शहबाज शरीफ का चेहरा सामने है, इसलिए महंगाई वगैरह का सारा मलबा मुस्लिम लीग नून के ऊपर गिर रहा है। इसी तरह मीडिया में सफाइयाँ सिर्फ नून लीग को देनी पड़ रही हैं, जबकि पीपल्स पार्टी और JUI सिर्फ हुक्मरानी कर रही है। ये हकीकत भी अपनी जगह मौजूद है कि हुकूमत की मीडिया पॉलिसी और प्रोपेगेंडे की सलाहियत नाकिस तरीन, जबकि PTI की बेमिसाल है। जब एहसास हुआ कि पार्टी पोजीशन ख़राब हो रही है तो मरियम नवाज साहिबा को मैदान में उतारा गया। यकीनन वो बड़े जलसे करती हैं, बहादुर हैं और अच्छा बोलती हैं, लेकिन जाहिर है कि मियाँ नवाज शरीफ का मुतबादल तो नहीं हो सकती। खुसूसन मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमाओं से काम लेने में उनको मुश्किल पेश आ रही है। मसलन इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग नून की क़यादत दो धड़ों में तकसीम है। सूबाई सदर अमीर मकाम और दीगर तंजीमें एक तरफ हैं, जबकि साबिक वज़ीर आला और गवर्नर सरदार मेहताब अहमद खान, साबिक गवर्नर इकबाल झगड़ा, अब्दुल सुबहान और अरबाब खिज़र हयात वगैरह ने उनके खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर रखा है।
अब जाहिर है कि ये सब उम्र के इस हिस्से में है कि मरियम साहिबा जाकर उनको एक मेज़ पर नहीं बिठा सकती। दूसरी तरफ मियाँ शहबाज शरीफ अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन वो इत्तेहादियों की चालों का मुकाबला कर सकते हैं और नामकबूल सियासत करना उनका मिजाज है। इस तनाजुर में पार्टी की बका का वाहिद रास्ता ये है कि मियाँ नवाज शरीफ वापस आ जाएं। सलीम साफ़ी अपने तज़किये में मज़ीद कहते हैं कि उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब तक का सफ़र करने और फिर उम्रे की मुशक्क़त बर्दाश्त करने की सादत हासिल करने के बाद ये पैगाम गया है कि अब पाकिस्तान वापस आने में मियाँ साहब की सेहत का मामला हायल नहीं। वो अगर सऊदी अरब तक का सफ़र कर सकते हैं और कई दिन तक वहाँ क़याम कर सकते हैं तो पाकिस्तान आने और यहाँ मुकीम रहने में भी सेहत के लिहाज से कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। अब मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान लाख भी चाहे तो मियाँ साहब के ना आने के लिए बीमारी का उज़्र बतौर दलील पेश नहीं कर सकते, जबकि अब पीटीआई वाले भी भरपूर तरीके से ये प्रोपेगेंडा करेंगे कि मियाँ साहब कानून की गिरफ्त से बचने के लिए बीमारी का बहाना करके लंदन में बैठे हैं। इसलिए मियाँ साहब अब जैसे भी हो आपको आना पड़ेगा। जी हाँ, मरियम नवाज साहिबा के साथ सीधा वापस पाकिस्तान आना पड़ेगा, नहीं तो रही सही मुस्लिम लीग नून भी नहीं बचेगी। जो मीठा मीठा होगा वो जरदारी साहब और मौलाना साहब के हिस्से में आ जाएगा और कड़वा सिर्फ आपकी पार्टी के हिस्से में। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।